एक मिनट एक सेकंड। इधर आ जाओ, बैठे राहुल गांधी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप यहाँ आए, मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी देवरिया से दिल्ली की यात्रा है और अभी आपने मुझे बताया कि बुंदेलखंड में किसान त्रस्त है, दबा हुआ है, मुआवजा नहीं मिलता है, सही दाम नहीं मिलता और कर्ज से दबा है। इस यात्रा के हमारे 3 लक्ष्य हैं। हम चाहते हैं कि किसान की मदद हो। पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मतलब 3 साल का नरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया। आप जानते हो किसका किया है? आप जानते हो? हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10-15 उद्योगपतियों का उन्होंने 1,10,000 रुपए कर्जा माफ किया। अब यहाँ युवा आए हैं, यही पैसा इनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता था। यही पैसा हमारे जो मजदूर हैं उनको नरेगा में दिया जा सकता था। यही पैसा किसानों को दिया जा सकता था। मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12-15 सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाया। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपना ध्यान बुंदेलखंड के किसान की ओर डाले, यूपी के किसान की ओर डाले और जो हमारी 3 मांगे हैं, किसान कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम पे किसान को अपना अनाज, अपनी सब्जी बेचने को मिले। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस यात्रा में हमारा समर्थन किया। हम नरेंद्र मोदी पे पूरा दबाव डालेंगे। आज किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त हैं। हम चाहते हैं कि किसान भी खुश हो, किसान के दिल में भी खुशी आए, किसान को भी लगे कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, मेरी भी मदद हो रही है हिंदुस्तान में। आप सब राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों का माफ किया है। यहाँ पे युवा खड़े हैं। मोदी जी ने आपको वायदा किया था रोजगार का। क्या आपने सोचा था कि आपका प्रधानमंत्री 1,10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को देगा और आपको भूल जाएगा? आपने ऐसी बात सोची थी? नहीं सर, मगर ये हुआ है। ये यात्रा के 3 लक्ष्य हैं: किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अपने अनाज के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए सही दाम मिलेगा, सही दाम मिलेगा। आप इसमें शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप निकले, मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बुंदेलखंड की हालत खराब है और हमारे प्रधानमंत्री और समाजवादी पार्टी और बीएसपी सर पानी यहाँ सर आता है तुर्रा सप्लाई वाला सर, नदी टोले हर जन बस्ती है सर।
वहाँ सर पानी नहीं जाता सर। 20 बार एसडीएम साहब से शिकायत की है सर, शिकायत किया डीएम साहब से भी। एसडीएम साहब हमारे यहाँ मौके मौजूद है सर, उनसे भी एसडीएम साहब हमारे मौजूद है सर, उनसे भी मैंने बताया था सर, उन्होंने भी मेरी समस्या नहीं सुनी सर। जी मौके में एसडीएम साहब मौजूद है सर। भैया बताइए क्या जी हो रहा सर, है? जी सर, एक पीछे आगे आइए, आगे आइए। जी सर, जी सर। भैया थोड़ा बताइए क्या हो रहा है? सर मैंने सर से बताया था। एक मिनट थोड़ा दाना दो भाई, माइक पे बोल रहे हैं कहीं कह रहे सर। मैंने एसडीएम साहब से बताया था कि हमारे यहाँ पानी सर पानी की समस्या है। आगे जाओ, आगे जाओ। एप्लीकेशन दिया, मेरा एप्लीकेशन आ गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की हम लोग किया जा सकता है। सर। बहुत बुरी समस्या। सेम डे के पास टीम भी आई थी, आपके यहाँ जेई आए थे कि नहीं आए थे? कोई नहीं आया सर। भैया ऐसे करिए, देखिए जो पुराना हो गया उसको छोड़ दीजिए। अब आप इनका काम कल परसों कर दीजिए। जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। इतनी छोटी सर लड़कियां मुंह में पानी रख तो के आप और मदद सर कर यहाँ सकते से हैं थाने से पानी भर के के ले लिए। जाते, थाने का स्टाफ को धन्यवाद। पूछ लीजिए सर यहाँ से। कहाँ साहब? इस स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीछे आप छत पे खड़े हैं, आपका भी यहाँ स्वागत, नमस्कार। 22 साल से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और जब वो आए उन्होंने अलग अलग लोगों से वायदा किया था, अलग अलग लोगों से वायदा किया था। 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों के लिए ये करूंगा, सेना के लोगों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन करूंगा। वायदों की लाइन लगा दी थी, आपको याद होगा, याद है? सत्ता में आ गए तो सिर्फ एक काम, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की कैसे मदद की जाए। पूरा का पूरा उनका लक्ष्य यही है कि जिनके पास सब कुछ है उनको हिंदुस्तान का बाकी भी मिल जाए। किसान रो रहा है, किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त। कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी सेल्फी लेते हैं, कभी सेल्फी लेंगे, कभी 15 लाख रुपए का सूट पहनेंगे, कभी हवाई जहाज में इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी का ध्यान थोड़ा वापस हिंदुस्तान में लाया जाए, वापस किसानों की ओर किया जाए, मजदूरों की ओर, गरीब लोगों के लिए की ओर किया जाए। तो हमने ये यात्रा शुरू की। इस यात्रा की 3 मांगे हैं: किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, सब्जियों के लिए, दाल के लिए सही दाम दिया जाए। यही दिल्ली तक ले जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो कर्जा करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में आएगी, हिंदुस्तान में आएगी, तो हम करेंगे। उद्योगपतियों का जरूर काम करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी एक और काम भी करते हैं। हिंदुस्तान की जनता को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। इनके पास और कुछ है नहीं, इनके पास और कुछ है नहीं, खोखले हैं, खोखले वायदे करते हैं, मगर एक चीज जरूर है और उसमें ये दुनिया में सबसे आगे है। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना जानते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, हरियाणा में जाट और नॉन जाट के बीच में लड़ाई कराएंगे, पंजाब में सिख हिंदू के बीच में लड़ाई कराएंगे। जहां भी जाते हैं
गुस्सा फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाते हैं। ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक इस देश में सब लोग एक साथ प्यार से मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी का फायदा नहीं होगा। लड़ाई से, क्रोध से किसी का कभी इस देश में फायदा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हर धर्म की, हर जात की। हम भाईचारा फैलाते हैं, प्यार फैलाते हैं और फिर देश में प्रगति लाते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपनी शक्ति के साथ जोड़ी, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ आए, मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हमारी ये जो यात्रा है, ये किसानों की यात्रा है, ये दिल्ली तक जाएगी। पूरे रास्ते पे हमें आपकी बहनें मिल गई और हर जगह आपकी बहनें हमें कह रही हैं, आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं वो हमसे कह रही हैं कि उनकी जो मांग है पैसा बढ़ाने की, उसको मैं उठाऊं। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे ही मेरी यात्रा खत्म होगी मैं लोकसभा में इसको स्वयं अपने आप उठाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। माफी जाओ।